शीला को काम करना बहुत अच्छा लगता था और यही वजह थी कि वह कभी भी बीबी जी का घर नहीं छोड़ सकी थी, क्योंकि उसे वहां से बहुत ही प्यार और सम्मान मिल रहा था। जब बीबी जी के बेटे की शादी हुई, उस समय वह बहुत ज्यादा खुश हुई और बारात में खुलकर डांस भी किया था। नई बहू के आने पर शीला ने खुद को उसके प्रति समर्पित कर दिया था। उसे जो भी सामान चाहिए होता था वह तुरंत लाकर देती थी और कभी भी नई बहू को शिकायत का मौका नहीं देती थी। हालांकि बीबी जी को कभी भी शीला का इतना ध्यान रखना बुरा नहीं लगता था, लेकिन हमेशा वो कहा करती थी कि शीला तुम्हें भी अपना ध्यान रखना चाहिए। अब नई बहू नई नहीं रही, उसकी शादी को भी लगभग 3 साल हो चुके थे। इस बीच शीला ने पूरी कोशिश की थी कि जो प्यार और सम्मान बीवी जी ने उसे दिया था वही वह उस नई बहू को लौटा सके, लेकिन कहते हैं ना, नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अचानक जब बीवी जी रात को सोने गई तो सुबह उनकी आंखें ही नहीं खुली और पता चला कि भगवान ने उन्हें अपने पास बुला लिया है। अब शीला का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था, क्योंकि शीला ने बचपन से लेकर जवानी तक बीवी जी के अलावा किसी और के साथ अपना समय नहीं बिताया था। शीला ने जो भी काम सीखा था सब कुछ उन्होंने ही तो सिखाया था, और इतनी जल्दी बीवी जी शीला को छोड़कर चली जाएंगी वह समझ नहीं पा रही थी। अंतिम यात्रा में शीला ने भी फूट फूट कर बीबी जी को याद किया, लेकिन बहू सुकैया ने यह बोलते हुए शीला को पीछे कर दिया कि बहू मैं हूँ, तुम नहीं जो इतने आंसू बहा रही हो। जाने वाला तो जाएगा ही, तुम क्यों परेशान हो रही हो। पहले तो शीला को समझ में नहीं आया कि आखिर बहू कहना क्या चाहती है, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ में आ रहा था कि अब समय बदल चुका है। जिस घर में सालों से शीला ने काम किया था वहां काम छोड़ना अब उसे गवारा नहीं लग रहा था। ऐसे में बहू ने भी उसे परेशान करना शुरू कर दिया था। वैसे तो शीला भी अब 45 पार हो चुकी थी, फिर भी वे हर काम दौड़ दौड़ कर करती थी जैसे 20 साल की हो। अब शीला का बेटा भी बड़ा हो गया था और उसे कॉलेज में एडमिशन लेना था, और इसीलिए वे बहू के पास जाकर कहती हैं, मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी, क्या आप दे सकती हैं? अगर बीवी जी होती तो मैं उनसे ले लेती, लेकिन अब वे तो हमारे बीच नहीं रही। बहू देखो, मैं तुम्हारी बीवी जी नहीं हूँ जो तुम पर पैसे लुटाती रहूं, और एक बात याद रखना, तुम्हारी सैलरी के अलावा तुम्हें एक पैसा नहीं मिलेगा। पहले तो शीला को बिल्कुल भरोसा नहीं हुआ कि वही बहू है जिसे उसने सिर आंखों पर बैठाया था और इतनी इज्जत की थी। जब उसे जरूरत आन पड़ी है तो वे उसे ऐसा जवाब दे रही हैं। बुझा हुआ मन लेकर शीला वहां से चली जाती हैं और अपने काम में व्यस्त हो जाती हैं। अब तो वे बात भी नहीं करती और बार बार बीबी जी को याद करके रोने लगती हैं। एक दिन बहू आकर शीला से कहती है, शाम को मेरे 3-4 सहेलियां मुझसे मिलने आ रही हैं, तुम आज दोपहर को घर मत जाना और उनके लिए कुछ स्वादिष्ट सा पकवान बना देना। मैं तो बहुत बिजी रहूंगी इसलिए तुमसे कह रही हूँ। शीला, लेकिन मुझे तो आज जल्दी घर जाना था, आज मेरे बेटे का जन्मदिन है। बहू, यह सब मुझे कुछ नहीं पता, तुम तो घर की नौकरानी हो और चली जन्मदिन मनाने। जो काम मैं कह रही हूँ पहले उसे सुनो। नौकरानी शब्द सुनते ही शीला के आंखों में आंसू आ गया, क्योंकि कभी भी उसे इस घर में नौकरानी का एहसास हुआ ही नहीं। वह तो हमेशा उस घर को अपना समझती रही, लेकिन यह दिन भी देखना पड़ेगा उसने सोचा नहीं था। अब वे समझ चुकी थी कि यह घर उसकी बीवी जी का नहीं बल्कि उनकी बहू का हो चुका है, और वे चुपचाप जाकर पकवान बनाने की तैयारी करने लगती हैं।
थोड़ी ही देर में शीला के पास उसके बेटे का फोन आ जाता है और वे कहता है, माँ अब तक तुम नहीं हो, आपने तो कहा था ना कि आप मेरे दोस्तों के लिए समोसे और कचौरी बना देंगी। मेरे दोस्त तो बहुत पहले आ चुके हैं, लेकिन आप ही नहीं आ रही हैं। उदास होते हुए शीला, बेटा जो चावल का डब्बा है ना, उसके अंदर मैंने 500 रखे हैं, तू जाकर उससे समोसा और कचौरी खरीद कर अपने दोस्तों को खिला दे। मुझे आने में देर हो जाएगी बेटा, लेकिन माँ बोलो तो तुम्हारे हाथ का खाना खाना चाहते हैं ना, तो फिर मैं उन्हें कैसे बाजार से लाकर खिला सकता हूँ। शीला ना चाहते हुए भी अपने बेटे को मना कर देती हैं, क्योंकि आज वे बहू के लिए तरह तरह के पकवान बना रही हैं जो उसकी सहेलियों को पसंद आ सके। काम करते करते वह इतनी थक चुकी हैं कि घर जाने की इच्छा भी नहीं हो रही है। जब घड़ी की ओर देखती हैं तो रात के 11 बजे बज रहे थे और वे अपने बच्चे के मासूम चेहरे को याद करके कहती हैं, बेचारा अब तक तो सो भी गया होगा। पिछले बार बीवी जी ने उसके लिए 2 जोड़ी कपड़े भिजवा दिए थे, कितना खुश हो गया था वे देखकर। अब मैं उसके लिए क्या लेकर जाऊं? खैर वे दिन तो निकल जाता है, लेकिन एक ऐसा दिन भी आता है जब बीबी जी की बहू को शीला की कदर होने लगती है। दरअसल एक दिन की बात है, जब शीला घर में काम निपटा रही थी, उसी समय अचानक बहू बेहोश होकर गिर जाती हैं, जिससे पता चलता है कि वह मां बनने वाली है। इस बात से शीला बहुत खुश होती है और बार बार बहू का ध्यान रखते हुए कहती हैं, अगर आप बीवी जी हमारे बीच होती तो बहुत खुश होती, क्योंकि आपने वह खुशी दी है जिसकी तमन्ना वह सालों से कर रही थी। शीला दिन रात बहू की सेवा करने में लगी रहती, लेकिन बहू को तो इस बात की फिक्र ही नहीं थी और वह अपने मजे से रहने लगती। एक दिन जब शीला सुबह सुबह घर आती है, तब घंटी बार बार बजाने के बाद ही दरवाजा नहीं खुलता। ऐसे में वे फोन लगाने लगती हैं, लेकिन बहू फोन नहीं उठाती। बीबी जी का बेटा भी आज दूसरे शहर गया हुआ है, क्योंकि उसे जरूरी मीटिंग करना है। बार बार वे बाहर से ही आवाज लगा रही थी, लेकिन बहू को तो आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, क्योंकि वे अंदर बेहोश हो चुकी थी। जैसे तैसे शीला ने खिड़की के द्वारा अंदर पैर रखा और जल्दी से कमरे में जाकर देखा तो बहू जमीन पर पड़ी हुई थी और उसे होश भी नहीं था। उसी समय शीला को याद आता है कि एक बार बीवी जी ने उससे कहा था कि हर इंसान को 1-2 मोबाइल नंबर जरूर याद होना चाहिए, ताकि जरूरत पड़ने पर वे मदद कर सके। ऐसे में बीवी जी ने ही शीला को हॉस्पिटल, एम्बुलेंस, पुलिस और खुद का नंबर याद करवा दिया था। अब जल्दी से ही शीला ने एम्बुलेंस को फोन करके घर बुला लिया और वे बहू को लेकर हॉस्पिटल चली गई। डॉक्टर, अगर आपने 10 मिनट की देर किया होता तो इनके साथ साथ इनके बच्चे की जान को भी खतरा होता। आप जल्दी से ऑपरेशन की फीस जमा कर दीजिए, हम तैयारी शुरू करते हैं, वरना माँ और बच्चे दोनों को ही नुकसान हो जाएगा। शीला को ऐसे में ज्यादा को समझ नहीं आया, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह हॉस्पिटल में जमा कर सके। इतने में उसने जल्दी से ही अपने कान में पहने हुए ईयररिंग्स को उतारकर डॉक्टर के हाथ में थमा दिया और उसने कहा, यह सोने के हैं, मेरी नानी ने मुझे दिया था। आज तक यह मुझे अपने नानी की याद दिलाता है, लेकिन आज जब बीबी जी के घर की इज्जत का सवाल है तो मैं पीछे नहीं हटने वाली। आप इसको अपने पास रख लीजिए और बहू का इलाज शुरू कर दीजिए। मैं इनके पति को